Hello students, Payal here with R.D. Sharma Maths class 10th, exercise 3.1, question number 1. Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla, a game in which you throw a ring on the items kept in the stall, and if the ring covers any object completely, you get it. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on a giant wheel. Each ride cost rupees 3 and a game of hoopla cost rupees 4. If she spent rupees 20 in the fair, represent this situation algebraically and graphically. ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद इसको करेंगे. देखिए, अखिला एक अपने उसके गांव में एक मेला है, उसमें गई थी. वहाँ पर उसने जाइंट व्हील, आपने देखा होगा एक गोल पहिया होता है, झूले का पहिया टाइप का होता है, उसमें राइड्स की जाती है. तो उसमें वो चाहती थी उस पर राइड्स करना, जाइंट व्हील पर, उसको जाइंट व्हील बोलते हैं. और एक हुपला गेम होता है, उसे खेलना चाहती थी. तो हुपला किस टाइप का गेम होता है, जैसे कि एक स्टॉल पर कुछ सामान रखा होता है और हमें एक रिंग दे दी जाती है. उस रिंग को हमें उस सामान पर फेंकना होता है, थ्रो करना होता है. तो जिस भी सामान पर वो कवर हो जाती है, यानी कि उसके अंदर वो आ जाती है, तो वो हमारा हो जाता है. ठीक है, इसी तरह से ये वाला एक गेम खेलना चाहती थी. कौन सा? हुपला एंड जाइंट व्हील पर राइड्स लेना चाहती थी. तो उसने द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स. उसने जितनी भी राइड्स ली उस पर उसकी हाफ टाइम, यानी कि मान लिया उसने कुछ टाइम राइड्स ली, तो उसका आधे टाइम उसने हुपला प्ले किया, यानी कि जितने चांस उसने हुपला में लिए उसका डबल उसने राइड्स लेने में चांस लिया. तो ईच राइड कॉस्ट रुपीज़ 3. जो जाइंट व्हील पर उसकी राइड्स की कॉस्ट जो थी वो 3 रुपीज़ थी, यानी कि एक बार अगर वो जाइंट व्हील पे एंजॉय करती है, राइड्स लेती है, तो उसको 3 रुपीज़ देने हैं. इसी तरह से हुपला की कॉस्ट जो थी एक बार का थ्रो करने पर, यानी कि जो रिंग है हमारे पास उसको थ्रो की उसने, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 4 रुपीज़. इफ़ शी स्पेंड रुपीज़ 20 इन द फेयर, उसने कुल मिलाकर इस तरह से कितने रुपए स्पेंड किए? 20 रुपीज़. तो हमें इसको, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि उसने जाइंट व्हील पर कितने राइड्स ली और हुपला पर कितने चांस उसने प्ले किया. ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे पहले. देखिए, जाइंट व्हील पर उसने, हम मान लेते हैं x बार राइड की, तो लिखेंगे हम यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द व्हील. व्हील पर मान लिया उसने x टाइम्स राइड ली. ठीक है, इसी तरह से एंड द नंबर ऑफ प्लेइंग हुपला, वो उसने कितने टाइम्स प्ले किया? y टाइम्स. अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि जो उसने जो व्हील पर जो राइड्स ली हैं उसका हाफ बार उसने हुपला प्ले किया है. तो हम इस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बना लेंगे. तो लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट. तो उसने जितनी बार उस पर व्हील पर राइड्स ली है वो कितनी बार है? x टाइम्स. ठीक है, और हुपला उसने हाफ टाइम्स ली है, तो ये हो जाएगा 2y, यानी कि इसका अगर हम डबल कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन किस तरीके से हो गई? x माइनस 2y इक्वल टू 0. इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट. अब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि जो जाइंट व्हील पर जो उसने राइड ली है उसकी हर बार राइड लेने की कॉस्ट कितनी है? 3. और हुपला जो गेम उसने खेला है उसकी कॉस्ट कितनी है? 4. तो उसने 3 रुपीज़ के हिसाब से हर राइड पर पे किया है और उसने कितनी बार राइड्स ली है? x बार. ठीक है, तो कितना हो गया इसका अमाउंट? 3x हो गया. इसी तरह से 4 रुपीज़ उसकी हुपला की कॉस्ट है और उसने y टाइम्स प्ले किया है हुपला, तो 4y हो गया हमारा हुपला का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. तो कंडीशन सेकंड के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20. कुल मिलाकर कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है? 20 रुपीज़. यानी कि जाइंट व्हील पर 3 रुपए के हिसाब से उसने
राइड ली है तो 3x हो गया। इसी तरह से हुपला पर 4 रुपीज़ के हिसाब से उसने गेम खेला तो 4y हो गया। दोनों से कुल मिला के उसने कितना अमाउंट पे किया है, 20 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इसको हमने एलजेब्रिकल तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हम ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन ग्राफिकली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमें मालूम है x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 2y है। ठीक है, अब इस y की हम जगह 2-4 वैल्यूज अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू निकल आएगी, उसके हिसाब से हम पॉइंट्स को मान लेंगे कि x के कौन से पॉइंट्स हैं, y के कौन से पॉइंट्स हैं। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमने मान लिया इसमें y पहली बार में हम 2 ले लेंगे, 4 एंड 5। हमने ये 3 पॉइंट्स मान लिए। ठीक है, y की जगह हम 2 अगर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और 4 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, और 5 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी। आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ये है कि आप कोई से भी इसमें पॉइंट्स ले सकते हैं। तो हम x की वैल्यू उसके हिसाब से ही काउंट करेंगे। तो इसके हिसाब से हम टेबल बना लेंगे। हमने ये लिख लिया x एंड y की जगह पहले हमने 2 रखा, दूसरी बार में 4 रखा, तीसरी बार में 5 रखा। तो 2 जब रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2y है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2 इंटू 2, वाई की जगह हमने 2 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह से x इक्वल टू 2 इंटू 4 रख दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 8। और x इक्वल टू 2 इंटू 5 रख दिया तो वैल्यू आ गई 10। तो इस तरीके से x की वैल्यूज आ गई 4, 8 एंड 10। तो हम इसमें जो हमने टेबल बनाई है उसमें लिख देंगे 4, 8 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन लेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन के हिसाब से बनाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y लिख सकते हैं इसको, और x की वैल्यू निकालने के लिए 20 माइनस 4y अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, अब y की जगह हम फिर से 2-3 डिजिट्स को ले लेते हैं जिससे कि हमारा x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी। तो हमने क्या क्या वैल्यूज ली हैं इसमें, हमने y की जगह एक तो लिख लेते हैं 2, दूसरी हमने ले ली 5, और तीसरी हम कुछ इस तरीके से मानेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड में हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, यानी कि पॉइंट में नहीं आए। तो हमने अगर 2 लेते हैं y की जगह तो 4 2 जाए 8 हो जाता है, 12 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा पूरा पूरा कैलकुलेट हो गया। उसी तरह से हम 5 को ले लेंगे तो भी हमारा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये है कि पॉइंट की डिजिट्स ना आए, और आ जाएंगी तो भी कोई गलत नहीं है उसमें, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए हम इस तरह से वैल्यूज ले ली हमने यहाँ पर, जिससे कि हमारी कोई भी डिजिट पॉइंट में नहीं आएगी। और तीसरी हमने मान ली -1। तो अब हम x की जगह रख देंगे, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, 20 माइनस 4y। तो y की जगह पहले हमने 2 ले लिया, 4 इंटू 2 अपॉन 3 हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4। ठीक है, 2 अगर हमने y की वैल्यू ली है तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह से x इक्वल टू सेकेंड टाइम में हम क्या लेंगे, 5 को लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। तो क्या हो गया, 0। अब हम थर्ड टाइम में क्या लेंगे, -1। तो 20 माइनस 4 इंटू -1 अपॉन 3। तो 20 प्लस 4 हो जाएगा ये, माइनस माइनस 24 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 8। तो इस तरीके से अब हम टेबल बना लेंगे x एंड y।
तो y की हमने क्या क्या वैल्यूज़ ली, 2, 5 एंड -1, 2, 5, -1। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई, 2 लेने पर आ गई 4, 5 लेने पर 0 एंड -1 लेने पर आ गई 8। अब हमें इसको दोनों, यानी कि जो पहली वाली टेबल ये है टेबल फर्स्ट एंड टेबल सेकंड, अब ये दोनों टेबल के हिसाब से हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर पर ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। देखिए, इसको ले लिया मैंने, ठीक है, ये ग्राफ ले लिया। आप इसको ग्राफ पेपर पर कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर ही करना है एक तरीके से आपको। अब मेरे पास ये सिंपल पेपर है, मैं इसमें आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करना है इस टेबल पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 4 है और 2 है, ठीक है। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो x हमारा इस तरीके से, ये x की लाइन है और ये y की लाइन है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन जो है, x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 के हिसाब से हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। और y की वैल्यू 2 है, तो y की हमारे पास किस तरीके से आएगी, हम स्केल से इसको बिल्कुल सही ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से, देखिए 2 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब क्या है, जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 4, तो हम 4 पे पॉइंट लगा लेंगे। जब आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेन पेपर है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है जैसे कि बिल्कुल राइट उस पर नहीं आए, ये देख लेते हैं हम बिल्कुल राइट उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नीचे है हल्का सा। इसी तरह से जब 10 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हमें 10 चाहिए, तो हमें क्या, कहाँ पर पॉइंट लगाना है, 5 पर, y लाइन पर 5 पर पॉइंट लगाना है हमें। ये यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। तो हमारे ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये थोड़ा सा हमारा नीचे है क्योंकि ये प्लेन पेपर है इसलिए बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है इसमें, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये हमारे पॉइंट्स किस तरीके से हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो तो है हमारा 4 एंड 2, और ये है 8 एंड 4, और ये है 10 एंड 5। अब सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हमारे जो पॉइंट्स आए थे, इसमें x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 2 थी, तो हमारा फिर से यही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, 5 पर, इसी लाइन पर आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये हमारा 0 होता है। 0 से अगर हम इसको मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर तो ये 5 हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो -1 हमारा नीचे आएगा यहाँ पर। तो हमने क्या लिया, 8x की वैल्यू, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट कैसे कैसे आ गए, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं तीनों पॉइंट्स को, 8 हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा इधर ले लेंगे इसको, तो ये हमारा एक्यूरेट आ जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, वो कौन सा पॉइंट है, 4 एंड 2। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमने दोनों इक्वेशंस बनाई हैं उसमें x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 2 है,
तो आंसर भी यही हो जाएगा, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जाइंट व्हील पर राइड ली थी अखिला ने वो 4 टाइम्स ली थी और जो हुपला प्ले किया था वो 2 टाइम्स प्ले किया था। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ we can say the value of x is equal to 4 and y equal to 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे on plotting the points and on joining these points we get that both lines are intersect each other at point 4 and 2। 4 एंड 2 पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, राइड्स ऑन जाइंट व्हील equal to 4 times and rides on and playing hoopla